हे गाइस, स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक थ्रोम्बोसिस. सो थ्रोम्बोसिस पैथोलॉजी टॉपिक. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो थ्रोम्बोसिस क्या होता है? सो थ्रोम्बोसिस ये होता है कि थ्रोम्बोसिस इट इज़ अ पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस के पैथोलॉजिकल फॉर्म है जिसमें और ऑल्सो क्लॉट फॉर्मेशन इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स. थ्रोम्बोस बोलते हैं, हम बोलते हैं ना बॉडी में थ्रोम्बस बन गया, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, तो उसी थ्रोम्बस को क्लॉट फॉर्मेशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसिस. तो एक पैथोलॉजिकल फॉर्म है हीमोस्टेसिस की. क्लॉट देखने को मिलता है इसके अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स में, या फिर एक्सक्लूसिव क्लॉट फॉर्मेशन देखने को मिलता है आफ्टर द माइनर ट्रॉमा. कितने टाइप्स के थ्रोम्बस हो सकते हैं? जो थ्रोम्बोसिस प्रोसेस से क्या बनता है, वो क्लॉट बनता है जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं. थ्रोम्बस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे आर्टेरियल थ्रोम्बस. पहला थ्रोम्बस का टाइप दिस इज आर्टेरियल थ्रोम्बस. आर्टेरियल थ्रोम्बस क्या होता है? जो आर्टरीज में होता है. एज अ नेम सजेस्ट आर्टेरियल थ्रोम्बस, जो आर्टरी में हो रहा है, डेवलप्स इन द आर्टरीज. कहाँ से बिगिन होता है, कहाँ से चालू होता है? बिगिन्स एट द साइट ऑफ इंजरी. सपोज आपके इधर कहीं इंजरी हुई, आपके जिस पर्टिकुलर एरिया पे इंजरी हुई, तो वहीं से चालू हो जाएगा. तो बिगिन्स एट द साइट ऑफ इंजरी. किस तरह से ग्रो करेगा? ग्रो इन द रिट्रोग्रेड डायरेक्शन. रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में ग्रो करेगा ये. और ये वेसल वॉल से फिमली अटैच होता है. जो थ्रोम्बस बनेगा ना, इस केस में जो थ्रोम्बस हुआ है, आर्टेरियल थ्रोम्बस जो हुआ है, वो दिखने में पेल रेड, उसके मॉर्फोलॉजी में जो दिखने में कैसा होगा, लाइक वो पेल रेड कलर का होगा. अल्टरनेट लाइंस देखने को मिलेगी ऑफ द जेन. पेल रेड होगा, उसकी अल्टरनेट रेड लाइंस देखने को मिलेगी. पेल एंड रेड अल्टरनेट लाइंस देखने को मिलेगी ऑफ द जेन्स प्लेटलेट एंड द फाइब्रिन. ऑल्सो आरबीसीज जो इसके अंदर है वो डेड होगी. वीनस थ्रोम्बस से क्या होता है? हमने देखा आर्टेरियल थ्रोम्बस होता है जो आर्टरीज में वहीं साइड पे होता है, रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में होता है. वेसल वॉल जो है वो फिमली अटैच होती है और अल्टरनेट पेट्स देखने को मिलती है. आरबीसी डेड होते हैं. सो दिस इज आर्टेरियल थ्रोम्बस. कमिंग टू द वीनस थ्रोम्बस. व्हाट इज वीनस थ्रोम्बस? इज लाइक वीनस थ्रोम्बस जो होता है वो वेन्स में डेवलप होता है. डेवलप इन द वेन्स. कहाँ पर डेवलप होता है? डेवलप एट द साइट ऑफ स्टेसिस. वेन्स में डेवलप होगा वीनस थ्रोम्बस. कहाँ पे होगा? लाइक जैसे क्लॉट जहाँ बन गया, जहाँ पे बोलते हैं ना स्टेसिस, जहाँ ब्लड रुक गया है. सपोज वहाँ पे जो जहाँ पे स्टेसिस हो गया, ब्लड रुक गया है, उस जगह पे वहाँ डेवलप होगा ये. और इसकी डायरेक्शन जो है वो ब्लड फ्लो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बनता है ये. उस डायरेक्शन में करता है. हमने जबकि देखा था आर्टेरियल थ्रोम्बस जो है वो रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में ग्रो करता है, जबकि जो वीनस थ्रोम्बस होता है ये हमारा रिट्रोग्रेड डायरेक्शन की जगह ये हमारे नॉर्मल जो डायरेक्शन है ब्लड की फ्लो, उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है. ऑल्सो ये फर्मली अटैच नहीं होता, जैसा कि आर्टेरियल थ्रोम्बस जो होता है वो फर्मली अटैच होता है वॉल के साथ. वीनस थ्रोम्बस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वीनस थ्रोम्बस जो है वो नॉट फर्मली अटैच्ड. ऑल्सो वीनस थ्रोम्बस में जो लाइन ऑफ जेन है वो सेम नहीं होती, जैसे उसमें अल्टरनेट लाइन्स देखने को मिलती है, लाइन ऑफ जेन, प्लेटलेट और फाइब्रिन की. इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता. आर नॉट सेम. एपियर कंप्लीट डार्क रेड. दिखने में कैसा होगा? ये डार्क रेड होगा, कंप्लीट डार्क रेड होगा. इफ we see the what happens the of the thrombosis next to it, like the fate of thrombosis. So future of the fate or the thrombosis is like the propagation. First thing is propagation, in which like जो थ्रोम्बस जो है वो साइज जो है साइज में बड़ा होगा और ऑक्यूपाई कर लेगा ब्लड वेसल को और उसकी ब्रांचेस को. जो कोई ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल्स की जो ब्रांचेस है वहाँ पे साइज में धीरे धीरे बड़ा होगा और वो अपनी ब्रांचेस में ग्रो करेगा. वहाँ पे पहले प्रोपोगेट करेगा, वहाँ से एक बार इनिशिएट हो जाएगा, वो प्रोपोगेट करेगा, बनना थ्रोम्बस बनना चालू हो गया, वहाँ पे प्रोपोगेट करेगा वो. देन देयर इज एम्बोलाइजेशन. फिर जो थ्रोम्बस बन चुका है वहाँ से, और फिर बोलते ना कोई पत्ता, लाइक फॉर एग्जांपल एक पत्ता जो है वो गिर के किसी रिवर स्ट्रीम में चला गया. रिवर स्ट्रीम में अब क्या करेगा? वो पहले वहीं रुका हुआ था वो पत्ता, लाइक अब वो क्या हो गया है कि पहले पत्ता एक बोट में आप मान लीजिए उसके अंदर एक पड़ा हुआ है. अनलेस यू मूव दैट समथिंग, बोट आप चलाएंगे नहीं तब तक वो नहीं मूव करेगा. अब आपने क्या कर दिया? उसको वाटर स्ट्रीम में डाल दिया. वाटर स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि वो मूव करता जा रहा है पत्ता, लाइक ऑटोमेटिक मूव करता है ना, लाइक वो वहाँ से डिटैच हो गया वो, एंड इट्स मूविंग ऑटोमेटिकली. एम्बोलिज्म हो रहा है उसका. सो इस चीज़ को हम बोलेंगे द फेट ऑफ थ्रोम्बस. थ्रोम्बस में यही होता है कि पहले जो था जहाँ पे वो क्लॉट बन के वो बोलते हैं ना उस जगह पे स्टक हो जाता है, अब वो स्टक की जगह वहाँ पे स्टक हो गया, अब वो वहाँ से निकल के पूरा डिटैच हो जाएगा वहाँ से. और दे लॉन्च एट द सम डिफरेंट अनदर डिस्टेंस विच इज़ प्लेस्ड causing the ischemic changes. और जिसकी वजह से हिस्ट्री में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको अलग अलग, वो निकल के अलग अलग जनरलाइज हो जाएगा. पहले वो कहीं लोकलाइज था, वो लोकलाइज से कन्वर्ट होकर जनरलाइज में कन्वर्ट होगा, आप ये कह सकते हैं इसको. एंड देन द रिजोल्यूशन हमने देखा प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन के बाद हमने देखा कि उसका एम्बोलाइजेशन हो जाता है. एंड देन देयर इज रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन क्या होगा कि जो स्मॉल थ्रोम्बिन जो है वो डिजोल्व हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस, और जो छोटा सा थ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बोलाइसिस के प्रोसेस से वो डिजोल्व हो जाएगा. देन देयर इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? जो हाइड्रोब्लास्ट और कैपिलरीज हैं वो इन्वेट करेगी थ्रोम्बस को,
मतलब एक बार वो थ्रोम्बिन डिजोल्व हो गया थ्रोम्बोलाइसिस के प्रोसेस से, वहाँ पे जाके मतलब ऑल ओवर जाके एम्बोलिज्म करके वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, स्मॉल थ्रोम्बिन जो है डिजोल्व हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस। देन देयर इज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हाइड्रोब्लास्ट और कैपिलरीज जो है वो इन्वेट करेगी थ्रोम्बस को, और जो थ्रोम्बस है उसका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। लेटर ऑन क्या देखने को मिलेगा, जो ऑर्गेनाइज टिश्यू है इट रिकॉग्नाइज एंड द ब्लड फ्लो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ऑर्गेनाइज टिश्यू जो है वो इज रिकॉग्नाइज एंड द ब्लड फ्लो जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। एंड देन देयर इज अ थ्रोम्बो, लाइक अगर इसको डायग्राम से इस फ्लो चार्ट से आप देख सकते हैं जो थ्रोम्बोइड वेन है, दिस इज अ थ्रोम्बोइड वेन एंड देन इट्स लाइक प्रोपोगेशन। आप हार्ट में इसका हार्ट में देख सकते हैं इसका प्रोपोगेशन। ऑल्सो एम्बोलाइजेशन हो गया, यहाँ से निकल के थ्रोम्बोइड वेन से निकल के ये हार्ट की तरफ चला गया, यहाँ से ऑल्सो ये एम्बोलाइजेशन हो रहा है लंग्स के अंदर, यहाँ से निकल के ये रिजोल्यूशन लाइक जो स्मॉल थ्रोम्बिन है वो डिजोल्व हो गया, स्मॉल थ्रोम्बिन डिजोल्व हो गया थ्रोम्बोलाइसिस से। एंड ऑल्सो देर इज इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसका ऑर्गेनाइज हो गया। कैपिलरीज ऑफ द थ्रोम्बस जो है हाइड्रोब्लास्ट और कैपिलरीज इन्वेट करेंगे थ्रोम्बस को और थ्रोम्बस ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेटर ऑन ऑर्गेनाइज क्या होगा, ये लेटर और रिकॉग्नाइज, अभी रिकॉग्नाइज हो जाएगा इसको ब्लड फ्लो को बेसिकली। अभी थ्रोम्बस है यहाँ पे, अभी इसको ऑर्गेनाइज टिश्यू जो है इज रिकॉग्नाइज एंड द ब्लड फ्लो जो है अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड दैट इज रिकैनलाइजेशन। सो दिस इज द फेट ऑफ द थ्रोम्बोसिस। हमने क्या देखा है इसके अंदर, सबसे पहले हमने देखा प्रोपोगेशन, देन एम्बोलाइजेशन, रिजोल्यूशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज आफ्टरवर्ड्स विच इज द लास्ट थिंग दैट इज हमको देखना है इसके क्लिनिकल फीचर्स और द कार्डिक एंड आर्टरियल थ्रोम्बोसिस, द टू टॉपिक्स। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके, क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि जो वीनस थ्रोम्बोसिस है वो डेवलप होता है सुपरफिशियल या डीप वेन में, लोअर एक्सट्रीमिटी, जो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनकी जो सुपरफिशियल या डीप वेन हो गई ना उसमें वीनस, जैसे आपने आगे तो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस देखा, जो वीनस थ्रोम्बोसिस जो वेन्स के अंदर होता है वो कहाँ डेवलप होता है, वो सुपरफिशियली भी हो सकता है या डीप वेन्स में भी हो सकता है बॉडी में ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, लोअर बॉडी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। ये जो होता है लाइक एक्सट्रीमिटीज़ लाइक इट कॉज, ये हुआ लो वीनस थ्रोम्बोसिस डेवलप होएगा एंड इट कॉज द लोकल कॉन्जेशनल स्वेलिंग पेन एंड द टेंडरनेस। जो नीचे आपके पैरों में ऐसे स्वेलिंग देखने को मिल सकता है आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, आपको वहाँ पे लोकल कॉन्जेशनल एंड स्वेलिंग एंड पेन एंड द टेंडरनेस देखने को मिल सकती है आपको। एंड ऑल्सो जो सुपरफिशियल थ्रोम्बस, जो सुपरफिशियल थ्रोम्बस है, सुपरफिशियल थ्रोम्बस ईजिली एम्बोलाइज हो जाएगा बाय द deep vein thrombus from the varicose veins may be embolize also। like जो superficial हमने देखा होगा ना जो बैक पेन एडेमा देखने को मिलता है आपको, why it happens, it's because of the varicose veins constant legs वर्किंग करने की वजह से, जो वुमेन में अक्सर देखा जाता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट वर्किंग स्टैंड अप एंड वर्किंग दस वेरिकोज वेन्स गॉट टायर एंड देयर अकर्स बैक पुलिंग एंड बैक प्रेशर एंड अल्टीमेटली लीड टू द एडेमा। सो सुपर, जैसे इसमें क्या होता है कि जो सुपरफिशियल थ्रोम्बस होता है वो एम्बोलाइज हो जाएगा बाय द डीप वेन थ्रोम्बस, वो सुपरफिशियल थ्रोम्बस आपका इजीली एम्बोलाइज हो जाएगा डीप वेन थ्रोम्बस से फ्रॉम वेरिकोज वेन्स एंड मे बी एम्बोलाइज। ट्रॉमा, बर्न, इंजरी, ये सब क्या करेगा, इट कैन इंक्रीज द प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटी। ट्रॉमा, बर्न, इंजरी, ये सब प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ऑल्सो इन कैंसर्स माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलिप्स, अगर आप कैंसर्स माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलिप्स पे देखोगे तो डेवलप्स नोन एज ट्रॉसियो सिंड्रोम, उनके अंदर एक आपको ट्रॉसियो सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। कार्डिक एंड आर्टरियल थ्रोम्बस, हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे कि वीनस थ्रोम्बस जो है वो लोअर और डीप वेन में देखने को मिलेगा आपको, कंजेस्शनल स्वेलिंग देखने को मिलेगी, स्वेलिंग, पेन और टेंडरनेस, जो मैंने आपको बोला था वेरिकोस वेन्स की वजह से। सुपरफिशियल वेन्स जो है वो एम्बोलाइज हो जाएगी डीप वेन्स फ्रॉम वेरिकोस वेन्स, वो मे बी एम्बोलाइज। ट्रॉमा, बर्न, इंजरी, ये सब भी आपकी थ्रोम्बोसिस इंक्रीज कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं। ऑल्सो इन कैंसर्स माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलिप्स डेवलप्स नोन एज अ ट्रॉसियो सिंड्रोम एंड देन दैट लास्ट हम आते हैं द टॉपिक दैट इज़ द कार्डियक एंड द आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। लास्ट जो चीज़ है इसके अंदर हमको देखनी है द कार्डियल एंड आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। तो डिसकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मायोकार्डियम का और जो एंडोकार्डियम का, और एंडोथीलियल, जो इसकी वजह से क्या होगा, जो एंडोथीलियल डैमेज है इट लीड्स टू द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल लाइक जो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गई, जो न्यूरल थ्रोम्बस हो गए, न्यूरल थ्रोम्बस डेवलप हो जाता है वहाँ पे र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ के केस में। इन एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो परसिस्टेंट ब्लड फ्लो है इट फेवर्स द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो परसिस्टेंट ब्लड फ्लो होता है वो फेवर करेगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सो दिस इज द कार्डिक एंड द आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस ऑल्सो हाउ इट्स लाइक रिलेटेड टू हार्ट, रूमेटिक हार्ट डिजीज जो होती है उसमें जो न्यूरल थ्रोम्बस डेवलप होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट का बेसिकली दो चीज़ें हमने को पता था, हार्ट में एथेरोस्क्लेरोमेटस प्लेक बनता है, ऑल्सो एथेरोस्क्लेरोसिस, रूमेटिक हार्ट डिजीजेस, दीज आर रिलेटेड टू हार्ट। तो
उसमें क्या होगा आपकी, जब अगर र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गई हार्ट में तो वहाँ पे न्यूरल थ्रोम्बस बन जाएगा। और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, परसिस्टेंट ब्लड फ्लो जो होगा ब्लड का वो फेवर करेगा ब्लड थ्रोम्बस को, थ्रोम्बस बनने का। डाइकाइनेटिक, और दूसरा हमने क्या देखा है इसके अंदर कि जो डिसकाइनेटिक कंट्रैक्शन है मायोकार्डियम का और एंडोकार्डियल का एंड एंडोथेलियल डैमेज, इट लीड्स टू द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सो दिस इज कार्डियल एंड आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। और इसके अलावा हमने देखे क्लिनिकल फीचर्स, द फेट ऑफ द थ्रोम्बोसिस एंड द रिजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोपोगेशन, एम्बोलाइजेशन, also the types of thrombus, that is arterial and venous thrombus. So this is with done with this topic। अगर आपको इस टॉपिक में थ्रोम्बोसिस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम विच इज़ लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।